हाय गैस, जय हिंद। तो आज मैं दूसरा क्लास जो फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड एट होम, आप घर में कैसे फायर एंड सेफ्टी का जो सेफ्टी रखेंगे, अपना कोई भी प्रॉपर्टी, अपना कोई भी जो भी अपना जब माल, अपना जान का भी खतरा बन सकते हो, उसका ऊपर आज दूसरा टॉपिक में बनाने जा रहा हूँ। जो 4 क्लास बताया था मैं, 4 में से आज दूसरा क्लास जो है लिक्विड फायर के बारे में। तो लिक्विड फायर के बारे में सबको जानकारी है या किसी को नहीं है, ऐसा बहुत सारा लोग है। तो जो आज बाहर काम कर रहे या घर में हमारा स्पेशली में फायर एंड सेफ्टी एट होम जो हमारा घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ लिक्विड फायर, तो लिक्विड फायर बोलने से हम बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा लिक्विड फायर क्या होता है। तो लिक्विड फायर जो है यानी कि जो फ्लेमेबल आइटम है, फ्लेमेबल लिक्विड बोलने से आपको पता होना चाहिए डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, थिनर हो गया, ये सब लिक्विड फ्लेमेबल में आता है। उसके अलावा पेंट हो गया, लुब्रिकेंट, ये सब जो है ना लिक्विड में आ जाता है। उसके अलावा आप घर में जो आपका पास एक फोम टाइप रहता है, जैसे होता है स्प्रे, हम बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। तो ये जो सब मिला के लिक्विड फ्लेमेबल में आता है। तो लिक्विड फ्लेमेबल जो फायर है उसको बुझाने का तरीका क्या है। तो दोस्तों मैं पहले भी बताया था, जो 4 क्लास फायर में 4 जो डिटेल्स मैंने पहले भी बताया, तो आज उसी को मैं रिपीट करने जा रहा हूँ एक बार। तो सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, इलेक्ट्रिक फायर एंड मेटेलिक फायर। तो ये 4 क्लास जो हमारा मेन फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड कोई भी जगह में, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड, आप कोई भी जगह में काम करने जाएंगे या घर में रहेंगे, आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लिक्विड फायर होने से हमारा घर में क्या खतरा बन सकता है या फैक्ट्री में क्या खतरा बन सकता है। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे, अगर आपको फायर एंड सेफ्टी रिलेटेड बेसिक नॉलेज होगा तो या कोई भी प्रॉपर्टी आप सेव कर सकता है। तो कृपया ध्यान दें, ये क्लास जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए लिक्विड फायर क्या है, यानी कि लिक्विड फ्लेमेबल। लिक्विड फ्लेमेबल किसको बोलते हैं? तो ऑयल में आग लगा हुआ बहुत देखा, बहुत सारा कंपनी, बहुत सारा एजेंसी, बहुत सारा ऑयल एजेंसी में बहुत सारा ब्लास्ट होते हुए आप देखा होगा। तो न्यूज़ में भी मिलते हैं, आपका आसपास बहुत सारा जगह में आपको देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, ऑयल फायर होने से हम घर में कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपका पास डीजी है, आपका पास किसी का डीजल इंजन है, किसी का पास जो है आपका पेट्रोल है जो यूज़ करते हैं, गाड़ी भी है हमारा पास। उसके अलावा किचन में हम जो ऑयल यूज़ करते हैं उसमें भी फायर हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए, कृपया कुछ उसमें डरने का जरूरत नहीं। कभी भी मैं पहले भी एडवाइस दिया था आपको, जो लिक्विड फायर कंट्रोल करने का हमारा स्पेशली घर में जो सबसे बेस्ट तरीका है, तो मैंने आपको बताया था। कृपया बड़ा जो 10 केजी या 5 केजी का जो है 2 फायर जो बकेट बना के, जैसे कंपनी में, जैसे फैक्ट्री में रखा जाता है, वो हिसाब से आप फायर एंड सेफ्टी एट होम घर में आपको सेफ्टी के लिए कम से कम 2 फायर बकेट रखिए। बकेट में सूखा हुआ बालू जो है आप रख दीजिए, कभी भी आपका काम आएगा। यानी कि जिस एरिया में आप ऑयल यूज़ करते हैं या केरोसिन आप लैम्प जलाते हैं, उसमें फायर हो सकता है। उसके अलावा आप पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, उसमें फायर हो सकता है। तो ये सब चीज़ आप कंट्रोल करने के लिए, अगर आपका घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप उसी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं पहले भी बताया था, अगर जो लिक्विड फायर उसको कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है ब्लैंकेट, यानी कि उसको ढकना है। जिस एरिया में हुआ उस एरिया को ढक देना है। उसके बाद उसमें हवा घुसना नहीं चाहिए, तो ऑटोमेटिक फायर बुझ जाएगा। तो हम पहले भी बताया था, ताकि हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, यानी कि तीनों में से कोई भी एक चीज जब हटा देंगे, यानी कि इसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। व्हाट इज फायर ट्रायंगल? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये 3 चीजों में से आप एक चीज कोई भी हटा देगा, सेपरेट कर देगा, तो ऑटोमेटिक फायर बुझ जाएगा। तो सेम उसी तरह आपका घर में अगर लैंप है, आप केरोसिन जलाते हैं, आप पेट्रोल कभी यूज करते हैं, आप डीजल जलाते हैं, क्योंकि घर में ट्रैक्टर है, डीजल कभी स्टॉक में रख देते हैं, तो जहां आप डीजल रखते हैं उस एरिया में
कम से कम 10 केजी सूखा हुआ बालू, सूखा हुआ जो सैंड बोलते हैं, सूखा हुआ बालू कम से कम रख दीजिए। क्यों, क्या गारंटी हमारा घर में बच्चे हैं, अनजान है, हमारा माँ बहन अनजान है, उसका बारे में जानकारी नहीं, तो कभी अचानक अगर उस एरिया में फायर लग जाए तो आप तुरंत उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आसान तरीका है, उस जहां आप डीजल या पेट्रोल जिस एरिया में रखा है अपना घर के लिए इस्तेमाल के लिए, तो कृपया उसको बालू से ढक दीजिए, ऑटोमेटिक वो फायर बुझ जाएगा। तो दूसरा क्या है, फैक्ट्री रिलेटेड, हम फैक्ट्री में हमारा जो बंदे लोग आज बहुत सारा हमारा नौजवान है, बहुत सारा जो पढ़े लिखे भी है, तो सभी आज बाहर आके कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेसिक आपको जानकारी होना जरूरी है। तो उसके लिए फैक्ट्री में आपको फॉर्म टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर मिलेगा जो 9 लीटर का है, 9 लीटर का फॉर्म आता है, 50 लीटर का आता है। तो उसको देखने में आपको फैक्ट्री में जैसे फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किसी को भी आप पूछ लेगा तो आपको सडनली बता देगा ये फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, तो आप उसको डिटेल्स देखने से आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्म क्या है, फॉर्म उसमें कुछ नहीं है, ओनली AFFF बोल के एक सॉल्यूशन है, उसके साथ वाटर मिक्स है, यानी कि AFFF एक सॉल्यूशन, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म सॉल्यूशन एक है, उसके साथ वाटर मिक्स है, तो वही है। उसके साथ नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है जो फायर एक्सटिंग्विशर में लिखा रहेगा, आपको पता चलेगा। स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसका वैलिडिटी हम 2 साल से 3 साल कोई जगह में ये इस्तेमाल करता है। 3 साल से पहले या 2 साल से पहले उसको रिफिल करके दोबारा हम क्या करते हैं, रिफिल कराते हैं एजेंसी थ्रू। तो आपको जानकारी होना चाहिए। फॉर्म जो है तो ये फायर एक्सटिंग्विशर फैक्ट्री में मिलेगा, उसमें आपको एक प्रेशर गैस दिखाई देगा रेड कलर का, तो वो प्रेशर गैस से आपको पता होगा रेड और ग्रीन 2 सिग्नल रहेगा। तो अगर रेड में आ गया तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, ग्रीन में आ गया तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कृपया ध्यान रखिए, कोई भी हर जगह में फायर रिलेटेड आज इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि आज जो मैक्सिमम फायर हो रहे हैं हमारा बिना जानकारी के वजह से, केयरलेस की वजह से जो आज फायर हो रहे हैं, हर जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, हर जगह मतलब फैक्ट्री या किसी का जान जा रहे हैं, तो इसका कारण हमको जानकारी नहीं है। यानी कि स्टार्टिंग में हम कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में हमारा बेसिक नॉलेज नहीं है। तो घर में स्पेशली ध्यान रखिए, आप जहाँ भी किचन है, आपका जहाँ भी डीजल रखने वाला जगह है, उस एरिया में आप कृपया 10 केजी या 5 केजी का 2 बकेट कम से कम अपना, जहाँ आप घर में आग जलाता है, जिस एरिया में आप ऑयल रखते हैं, उस एरिया के लिए कम से कम 10 केजी बालू रख दीजिए, क्योंकि घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। अगर आपको फायर एक्सटिंग्विशर का जरूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, हम किसी एजेंसी थ्रू आपको जरूर आपका घर तक पहुंचा जाएगा। उसका बारे में डिटेल जानकारी चाहिए और हम बताएंगे, लेकिन कृपया आप केयरलेस मत बनिए। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये इसके थ्रू किसी का घर में सेफ्टी के थ्रू किसी का जान बच सकते हैं, किसी का प्रॉपर्टीज बच सकते हैं। उसके अलावा जो भी हमारा नौजवान बाहर रहते हैं, जो काम करते हैं कोई भी फैक्ट्री में, कोई कंपनी में, तो उसको आसान होगा। यानी कि फायर एंड सेफ्टी क्लास जो है क्या महत्व देता है हर कंपनी के लिए, हर फैक्ट्री के लिए। आज अगर इमरजेंसी हैंडलिंग करना, फायर एंड सेफ्टी हैंडलिंग करना नहीं आता है तो आपको कोई भी फैक्ट्री में मतलब काम मिलना मुश्किल है। हालांकि बहुत सारा लोग ऐसा है जिसको उसका बारे में ध्यान नहीं जाते, जो कोई ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए मैं ये चैनल जो थ्रू मैं सबके लिए, आप सबके लिए, हमारा सभी भारतवासी के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। तो इसके थ्रू आप कम से कम अपना प्रॉपर्टी बचा सकते हैं, अपना किसी का जान बचा सकते हैं। तो मैं पहले भी बताया, घर में अगर जिस एरिया में ऑयल है उस जगह में 5 केजी या 10 केजी का आप कम से कम बालू रख दीजिए, सूखा हुआ बालू। कभी ऐसा फायर हो जाए मेरी माँ बहन जो है, तो आप डरने का जरूरत नहीं है। तो सडनली वो बकेट जो है बालू आप कृपया उसमें डाल दीजिए, तो फायर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हर जगह में आज सभी देख रहे हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर का बारे में तो जिसको जानकारी नहीं है, ऑपरेटिंग करना आता नहीं है, मैं पहले भी बताया ऑपरेटिंग कैसे करेंगे। पास मेथड देखे, पी से पुल द पिन, ए से एम ऑफ द फायर, बेस ऑफ फायर जहां से शुरुआत होता है, तो स्क्वीज द हैंडल को दबाना है, एंड स्वीप साइड टू साइड। लेकिन आप ध्यान रखिए,
जो फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है आप जब हैंडल करेंगे उसको आप स्वीप नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वीप करने से ये जो है आग इधर इधर रह जाएगा, जो उसका झाग है तो झाग सिर्फ गैप रह जाएगा और फायर तुरंत कंट्रोल में आपका नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, आप फॉर्म टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आप स्वीप नहीं कर सकते, एक ही जगह में एम करके उसको आप रखना है, प्रेस करते रहना है, तो जैसे कंट्रोल हो जाएगा। एक तरफ से झाग बन के जैसे सार्फ घुलने से होता है ऐसा ही आपको दिखाई देगा। मैं आगे हर टॉपिक का लाइव वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा, तो कृपया ये जो चैनल है इसका थ्रू आपको कम से कम अपना घर का सेफ्टी, अपना फैक्ट्री का बेसिक सेफ्टी आपको जानकारी मिलेगा, तो आप कोई भी जगह में जाके काम कर सकता है। तो दूसरा क्या है, आगे हम जो घर का रिलेटेड इसके लिए हम सेपरेट टॉपिक बनाएंगे। उसके अलावा इमरजेंसी हैंडलिंग, ईपीआरपी इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रेस्पॉन्स प्लान कैसे करना है, हेल्थ इफेक्ट होने से, सडनली कोई गिरने से स्ट्रेसर कैसे हैंडलिंग करेंगे, इसका ऊपर हम टॉपिक बनाएंगे। कृपया मेरा चैनल को आप आगे बढ़ाइए, ये वीडियो आप अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो याद रखिए, ये था लिक्विड फायर यानी कि लिक्विड फ्लेमेबल। जब भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जब भी जो फायर होता है इसको बोलते हैं लिक्विड फायर। तो आपको कंट्रोल करने का इजी मेथड क्या है, ब्लैंकेट करना है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर से हो या आप बालू से हो, कैसे भी उसको ढकना है। उसके बाद उसका जो आग है जैसे हवा घुसने का बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो कृपया मेरा चैनल को अगर अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद।